विद्यालय यानी कि विद्या का मंदिर, लेकिन इन दिनों व्यवसाय का केंद्र बन चुका है और खासकर सिर्फ धन उगाही का ही खेल चल रहा है। और खासकर अगर हम बात करें तो धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में इन दिनों री एडमिशन के नाम पे एक मोटी रकम जो है वो अभिभावकों से वसूली जा रही है, जिसको लेकर आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे अभिभावक संघ जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार जो है विद्यालय के खिलाफ में लगातार आवाज को बुलंद करते आए हैं। लेकिन ना ही सरकार जगी है, ना जिला प्रशासन अभी तक मौन धारण की हुई है और मौनी बाबा बनी हुई है। हम सीधा इन्हीं से जानते हैं। विद्यालय यानी कि विद्या का मंदिर हम लोग शुरू से सुनते आ रहे थे, लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें तो एक व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। क्या लग रहा है? सेवा का जो मूलभूत सुविधाएं हैं 5, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का काम था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये मेवा का काम हो गया है। और खासकर निजी शिक्षा का मतलब ही है कि स्कूल खोल लो, लाखों करोड़ों कमाओ। तो सेवा का काम बंद, सिर्फ मेवा का काम और लूटपाट का काम। और मैं आपके माध्यम से और लोकतंत्र में जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, मीडिया है, आपके माध्यम से विगत 2 महीनों से पूरा धनबाद जिला, पूरा झारखंड प्रदेश, तमाम जगह, रांची हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, लगभग जिलों के अपने माननीय सम्माननीय उपायुक्त महोदय ने और हर लोगों का स्टेटमेंट आ गया। निजी स्कूल के खिलाफ आया कि अगर आप री एडमिशन लेते हैं, अगर आप कपड़ा चेंज करवाते हैं, अगर आप किताब के 8 से 10 हजार रुपये लेते हैं, और तो और जूता मोजा तक सब बदलाव। सिर्फ व्यक्ति नहीं बदला है, सिर्फ बच्चा नहीं बदला है, तो प्रत्येक साल जो हमारे बच्चे हैं जो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका बोली लग रहा है कि इस साल 25,000, इस साल 30,000, इस साल ऐसा कपड़ा, इस साल ऐसा जूता, इस साल ऐसा किताब। तमाम प्रशासन देख रहा है। लगातार 2 महीनों से हम लोग जिला प्रशासन को आगाह कर रहे हैं और लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर हमारा जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होता है। क्या कारण है कि इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा लूट जो निजी स्कूलों ने मचा कर रखी है, जिला प्रशासन आखिर कहां सोया हुआ है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिला प्रशासन जनता मालिक है इस लोकतंत्र में। तो मैं आगाह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर जिला प्रशासन हमारी बातों को ध्यान नहीं देता है, अभिभावकों के बात को ध्यान में नहीं देता है, और ये सरकार भी जो ध्यान नहीं देती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन पर लगाम था, निजी स्कूलों पर लगाम था, तो हम लोग दिल्ली जाने का काम करेंगे। हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे और ये जो निजी स्कूल लूटपाट कर रहे हैं उनको बंद कराने का काम करेंगे। बिल्कुल। आज आप उपवास पे भी बैठे हैं, 6 घंटे के उपवास पे। क्या लगता है यह उपवास कितना रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा। हम लोग ये शिक्षा का जो अलग है वो जगाने निकले हैं, और शिक्षा माफिया जो अपना मनमानी कर रहे हैं यहाँ धनबाद में, उन पे नकेल कैसे लगे, कैसे कसा जाए प्रशासन द्वारा, इसके लिए हम लोग 3 बार मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो अंततः यहाँ हम उपवास में बैठे हैं, और ये उपवास अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होगा निजी स्कूलों पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे कुछ बड़ा आंदोलन करने का प्रोग्राम करेंगे। और देखिए,
ये जो मनमानी है ना केवल रीएडमिशन को अलग अलग नामों से लेने पर है, बल्कि महंगे किताब और चिन्हित दुकानों से कपड़ा लेना, यूनिफॉर्म जो है उसका भी खेल चल रहा है। इस पर जनप्रतिनिधि मौन है, यहाँ का प्रशासन मौन है ना, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और सिर्फ टाइम लिया जा रहा है कि अभी तक 70% से ज्यादा अभिभावक एडमिशन करवा चुके हैं अपने बच्चों का। अब ये लोग टाइम पर टाइम इसलिए तारीख पे तारीख इसलिए ले रहे हैं कि जो बच्चे हैं और बचे हुए बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाए, तो वैसे में एडमिशन हो जाने के बाद तो कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्या लग रहा है, जो शिक्षा का मंदिर यानी कि एक कहा जाता था पहले कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, क्या लग रहा है अब गुरु का अर्थ और विद्यालय का अर्थ कुछ चेंज होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, अब सिर्फ व्यापार नजर आ रहा। जो बच्चा एक ही स्कूल में एक बार एडमिशन लेके पढ़ रहा है, उसका फिर से री एडमिशन के नाम पे अवैध वसूली किया जा रहा है। और गार्जियन जो मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो उस री एडमिशन के लिए मार्केट से कर्जा ले रहे हैं और बच्चे को शिक्षा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर मिडिल वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो हम लोग का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा आदमी बने, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है और इतना ज्यादा पैसा चाहिए जो कि देने में गार्जियन सक्षम नहीं है। और स्कूल का लापरवाही, किताब, ड्रेस, जूता, हर चीज स्कूल से ही लेना है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मनमानी चल रही है स्कूल का, अवैध वसूली। जो स्कूलों की बात हो रही है, महंगी पढ़ाई की बात हो रही थी, इस हालात में जो गरीब परिवार है वो कैसे जाएगा? इतने बड़े बड़े स्कूलों में कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी हैं हमारे धनबाद जिला के भाई बहन, सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके भी बाल बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे उपस्थित कितने लोग नहीं हुए हैं, सबको उपस्थित होना चाहिए। और जो कॉपी पुस्तक और जो मनमानी चल रहा है स्कूलों में, उन लोग को बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार है जो झारखंड सरकार और हमारे जो जिला प्रशासन है वो सबको ध्यान देना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि सभी गार्जियन जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन से यही कहूँगी, ये सब में रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। अभिभावक तो सड़क पे उतर चुके हैं, लेकिन जिनको चुनकर आपने भेजा था आपकी समस्या को सुनने के लिए, वो कहाँ है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बार बार ये मतलब जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, किसी की जुबान पर क्यों नहीं आती वन नेशन वन एजुकेशन? क्यों नहीं हमारे, जबकि सरकार के द्वारा ये नियम लाया गया कि एनसीईआरटी बुक चलाई जाएगी, लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति समझे आप कि एनसीईआरटी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अन्य विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक चलाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उससे 3 गुनी दाम पर महंगी बुक वर्क बुक चलाया जा रहा है। तो मैं तो जिला प्रशासन से ज्यादा अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगी कि हम लोगों ने भाई आपको चुना है, कम से कम हम सभी की जो जनहित की समस्या के लिए आप उतरे, मैदान में आए और खुलकर इसका विरोध करें। और ये वन नेशन वन एजुकेशन का पूरे देश में मुहिम चलना चाहिए। बिल्कुल, लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। एक सवाल सबसे बड़ा है, अभिभावक तो यहाँ सड़क पे उतर गए, लेकिन इन्होंने जिनको चुना, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर क्यों नहीं आए? नहीं, उनको भी आना चाहिए। देखिए, जनता खुश है तो सब खुश है, जनता से ही सब कुछ है। और मैं यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, मैं किन्नर समाज से हूँ, फिर भी आज मैं यहाँ पे बच्चों के भविष्य के लिए है तो मैं आई हूँ यहाँ पे। और सभी जितने भी बच्चे का गार्जियन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोग एकत्रित हो और ये सब चीज़ में ध्यान दे, क्योंकि आप लोग का बच्चे का भविष्य है, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, देश का भविष्य बनेगा, हमारा देश का नाम रोशन होगा। मैं यही कहूँगी, जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और झारखंड सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज में ध्यान दे, स्कूल में जो मनमानी चल रही है वो ना हो। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी। जय। सरकार से लगातार मांग हो रही है, खासकर कि जो शिक्षा का स्तर था पहले और जो आज व्यवसायी केंद्र बन चुका है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। बहरहाल देखना है कि अभिभावकों का जो मेहनत है, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है और जो जनप्रतिनिधि अभी तक
सड़कों पर नहीं उतरे हैं वो इनके पक्ष में कब उतरते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि इन दिनों झारखंड में निजी स्कूल पूरी तरह से व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बनता नजर आ रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।